नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर एक्स चौधरी, BAMS MD। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि नेशनल आयुष मिशन की वैकेंसी की घोषणा राजस्थान सरकार ने अपने जो 2026 का नौकरियों का कैलेंडर है उसमें कर दी है। तो ये वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी, एग्जाम कब होगा, इसमें क्या क्या पद रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, हमें पता नहीं चल पा रहा था। बहुत ही सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक दुविधा में थे। तो फाइनली उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर यह भर्ती को संपूर्ण करवाएगा। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पदों पर यह वैकेंसी हो रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि इसमें सारे पद हैं, जैसे आयुर्वेदा यूनानी डॉक्टर, योगा प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट, आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर, DPME और डाटा एंट्री ऑपरेटर। इन पदों के ऊपर सीधी भर्ती होने जा रही है और यह भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के तहत ही हो रही है। इस भर्ती के अंतर्गत चयनित कार्मिकों को नेशनल आयुष मिशन के तहत चलने वाले विभिन्न प्रोग्रामों में नियुक्त किया जाएगा। पदों की संख्या को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज OBC है, जनरल है, EWS है, SC है, ST है, MBC है, कैटेगरी वाइज जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, डॉक्टर का है, MD का है, यूनानी, योगा, नर्स, DPMU, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनका आप देख सकते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको भी देख सकते हैं। PSP की कितनी कितनी सीटें हैं। डॉक्टर जो डिटेल PDF है उसकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके PDF को देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन के अंदर कुछ विशेष नोट बताए हैं, ये फॉर्म भरते समय आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे ये बताया है कि ये जो पद है ये पूर्ण रूप से संविदा पद है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही लग रहे हो। अभी तक इन पदों को 1 साल के लिए भरा जा रहा है और अगर इस प्रोग्राम को या नेशनल आयुष मिशन को आगे बढ़ाया गया तो आगे इन पदों का नवीनीकरण किया जा सकेगा या 60 साल की आयु तक रखा जा सकेगा, इससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म आप ई-मित्र के माध्यम से भी भर सकते हैं और फॉर्म भरने की जो वेबसाइट है वो ये है amovacancy.ru.online.in। अब अगर हम ऑनलाइन फॉर्म की फीस की बात करें तो जो जनरल है और क्रीमी लेयर OBC है उनके लिए 1500 रुपये रहेंगे, और जो OBC है, SC है, ST है उनके लिए 1000 रुपये फीस रहेगी, और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी 1500 रुपये फीस रहेगी। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें शामिल है या नहीं है, वो हम देखेंगे। अब जैसे आप सबसे पहला पॉइंट देख पा रहे हैं कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे कैंडिडेट जो केंद्र शासित या अन्य स्टेट के मूल निवासी हैं, SC, ST, OBC सभी श्रेणी में आते हैं, वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए मान्य है, लेकिन सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही मान्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अदर स्टेट इस एग्जाम में एलिजिबल है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्लियर बताया गया है कि आवेदकों को संविदा के पदों पर शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य है। इसका मतलब यही हुआ, अगर आपकी लास्ट डेट से पहले पहले इंटर्नशिप पूरी हो रही है और आपने बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपने वहाँ की स्लिप प्राप्त कर ली है, तो आप इसके लिए योग्य हो, अन्यथा आपको इसके लिए योग्य नहीं माना जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं उनके लिए भी यही रूल है कि बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान और जो नर्सिंग कर्मी हैं उनके लिए राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल जयपुर में रजिस्ट्रेशन आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य है, अन्यथा जो भी कैंडिडेट है उसका जो चयन है फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि फॉर्म भरने से पहले आपका बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान और नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये जानकारी देखने के बाद हम देखेंगे कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 17 फरवरी 2026 से लेकर 10 मार्च 2026 को रात्रि 12 बजे तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। तो जो फॉर्म की अवधि है वो 17 फरवरी से 10 मार्च के मध्य रहेगी। फिर देखते हैं कि एग्जाम कैसे होगा। तो ये एग्जाम ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। फॉर्म भरने संबंधित जानकारी के बाद हम देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो MCQ बेस्ड एग्जाम होगा और 2 घंटे का समय रहेगा। प्रश्नों की संख्या है वो 100 रहेगी। हर एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, 40% से कम लाने पर आपको उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट बताया गया है कि अगर एग्जाम के अंदर 2 कैंडिडेट को सेम मार्क्स आ गए तो इसकी मेरिट बनेगी वो निम्न आधार पर बनेगी कि UG के अंदर उसके कितने टोटल मार्क्स आए हैं, जिसके ज़्यादा आए हैं उसको वरीयता पहले मिलेगी। अगर UG के मार्क्स भी सेम है तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जिसकी उम्र अधिक है उसको वरीयता मिलेगी। अगर उम्र भी सेम है तो जो फाइनल ईयर के मार्क्स है कैंडिडेट के, उन मार्क्स को देखा जाएगा, जिसके मार्क्स अधिक है उसको वरीयता मिलेगी। ये सारी जानकारी देखने के बाद हम एग्जाम का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने रहेंगे और मार्किंग क्या रहेगी। तो हर एक पोस्ट के लिए जो निर्धारित सिलेबस है 90 क्वेश्चन निर्धारित सिलेबस में से आएंगे और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जैसे BAMS प्लस MD है तो BAMS के 90 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। फिर अगर यूनानी का देखें तो यूनानी के भी 90 क्वेश्चन उनके सिलेबस के रहेंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। योगा में BNYS को देखें तो 90 क्वेश्चन जो संपूर्ण BNYS का पाठ्यक्रम है उसमें से रहेंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। सेम टू सेम नर्सिंग के भी ऐसे रहेंगे 90 प्लस 10। लेकिन DPMU है जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, उसमें BAMS के वो 50 क्वेश्चन रहेंगे। जो MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट है उसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो क्वेश्चन का रेशियो वो 50-50% रहेगा। और फिर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स रहेंगे, लेकिन उनका अलग से जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी होगा। जो टाइपिंग टेस्ट
फास्ट करेगा तो उसको एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद जो मार्किंग पैटर्न है वो सेम टू सेम जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड है उसकी तरह ही रहेगा। आपको 5 गोले दिए जाएंगे, 5 गोलों में से हर एक को भरना अनिवार्य है। अगर आप आंसर्स दे रहे हो तो आंसर वाला गोला भरना है। अगर आपने कोई भी आंसर नहीं दिया है तो आपको ई गोला का भरना है। 10% तक अगर आपने गोले नहीं भरे हैं तो नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 10% से अधिक गोले आपने नहीं भरे हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा इस एग्जाम से। अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई विशेष योग्यता है तो वो क्या रहेगी और सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो सैलरी होती है। ये देखते हैं। नेशनल आयुष मिशन राजस्थान के तहत जो सुप्रजा प्रोग्राम है उसमें 45 आयुर्वेद चिकित्सक और 45 जो नर्सिंग कर्मी हैं उनकी संख्या रहेगी। और इसके अंदर जो सैलरी है वो आप देख पा रहे हैं 40,000 पर मंथ रहेंगे, जिसमें 25,000 है वो फिक्स मिलेंगे और 15,000 रुपये हैं वो आपकी परफॉर्मेंस बेस पे मिलेंगे कि आपने प्रोग्राम में आपको दिए गए कार्य के अनुसार आपने कितना क्या कार्य किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पेमेंट मिलेगा। जो एनएएम का सेकंड प्रोग्राम है आयुर्विद्या, उसमें आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या 68 रहेगी, नर्सिंग कर्मियों की 68 रहेगी। और जो बाद हम देखेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, आयुर्वेद डॉक्टर 84 रहेंगे, यूनानी डॉक्टर 13 रहेंगे और जो आयुर्वेद नर्स है वो 97 रहेंगे। दोस्तों इसमें भी सैलरी सेम रहेगी 25 प्लस 15। और जो नर्सिंग कर्मियों की सैलरी है वो 15,000 रहेगी, जिसमें 11,000 पर मंथ फिक्स रहेंगे और 4,000 है वो पीएलबी मेथड के तहत उनको मिलेंगे। उसके बाद जो एनएएम में प्रोग्राम चलता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, इसमें जो आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या है वो सबसे ज्यादा रहेगी 222 सीएससी पर जिला चिकित्सालय पर। और यूनानी चिकित्सकों की भी संख्या सबसे ज्यादा रहेगी, वो सभी यूनानी चिकित्सक सीएससी पर लगेंगे। और फार्मासिस्ट की भी संख्या 322, योग प्रोफेशनल की भी संख्या 322 रहेगी इसमें। दोस्तों इसमें सैलरी की बात करें तो आयुर्वेद और यूनानी जो एमडी रहेंगे उनकी 60,000 सैलरी रहेगी, 45,000 रुपये उनका पर मंथ फिक्स रहेगा और 15,000 रुपये वही पीएलपी मेथड के तहत उनको मिलेंगे। और जो फार्मासिस्ट होंगे उनको 20,000 रुपये मिलेंगे, 15,000 रुपये पर मंथ फिक्स रहेगा और 5,000 रुपये हैं वो पीएलपी मेथड के तहत मिलेंगे। जो योगा प्रोफेशनल्स है उनको 28,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, जिसमें 20,000 रुपये पर मंथ फिक्स रहेंगे और 8,000 रुपये उनको पीएलपी मेथड के तहत मिलेंगे। एनएएम के अंतर्गत चलने वाले आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यक्रम में आयुर्वेद चिकित्सक 14 रहेंगे और नर्सिंग कर्मी हैं वो भी 14 रहेंगे। इसमें भी सैलरी वही सेम रहेगी। अब दोस्तों देखते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में जो पदों की संख्या है वो 17 रहेगी और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनकी भी संख्या है वो 17 रहेगी। डीपीएमयू के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास बीएमएस की डिग्री होनी चाहिए और बीएमएस के साथ में एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मास्टर्स इन हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यह डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में होना चाहिए। अगर आप बीएमएस प्लस एमपीएच हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल है। डीपीएमयू की जो सैलरी रहेगी वो 50,000 रहेगी, लेकिन इसमें जो 5% है वो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी शामिल रहेगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी है वो 25,000 रहेगी, 5% एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा। तो मित्रों नेशनल आयुष मिशन की इस वैकेंसी के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके डाउट को 100% एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व किया जाएगा। मित्रों अगर आयुष विभाग से संबंधित पूरे भारत में कोई भी कहीं भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले अपडेट आपको इधर ही मिलेगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एनएएम की इस वैकेंसी की एग्जाम डेट की अभी तक ऑफिशियल कोई डेट नहीं आई है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से विभाग से विश्वविद्यालय से यही पता लगा है कि 27, 28 और 29 मार्च को इन 3 डेट में से कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो तैयार रहिए आप सब और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।